this is Renu and you are watching CureKids. Today we are going to learn about parallelogram and we are going to do exercise 16a. We are going to solve the questions of exercise 16a in this video. In exercise 16a there are total 14 questions and we are going to solve these questions. Our first question is ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 110. Okay, angle क्या है A 110 है. Find the measure of each of the angle BCD. हमें क्या निकालना है? BCD निकालना है. ये पैरेललोग्राम है ABCD. A हमें गिवन है 110. हमें ये सब फाइंड आउट करना है. ओके, कैसे करेंगे देखिए. It is given that ABCD is a parallelogram in which angle A is equal to 110. The sum of adjacent angle of a parallelogram is 180 degree. हमें क्या पता है जो adjacent angle होते हैं पैरेललोग्राम के वो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. तो मेरे पास क्या है एंगल A पता है मुझे. तो एंगल A अगर मुझे पता है तो मैं एंगल B निकाल सकती हूँ. कैसे? By the adjacent angle of a parallelogram is 180 degree. तो मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो एंगल A क्या है मेरा 110. मैं इसकी जगह वैल्यू डालती हूँ प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मेरी एंगल B की वैल्यू आ जाएगी जो क्या आएगी 180 माइनस 110. 180 माइनस 110 आ गई 70. तो एंगल B की वैल्यू मेरी आ गई 70 डिग्री. ओके, तो एंगल B क्या हो गया मेरा 70 डिग्री हो गया. अब मुझे C निकालना है. फिर से मैं यही लगा लूंगी एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो मुझे ये पता चल गया मैं ये निकालूंगी. तो मीन्स B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो B क्या है 70 डिग्री है. तो 70 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 180 माइनस 70 क्या आ गया 110. तो C क्या आ गया मेरा 110. ओके डिग्री. अब बचा मेरा D. तो D कैसे निकलेगा? D भी ऐसे निकल जाएगा. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. या मैं इन दोनों को लेके भी कर सकती हूँ, मैं इन दोनों को लेके भी कर सकती हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ एंगल C प्लस एंगल D करके ले रही हूँ. तो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा. सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो 110 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से एंगल D आ जाएगा 180 माइनस 110. तो एंगल D क्या आ गया 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. तो ये आ गए मेरे तीनों एंगल. एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 110 एंड एंगल D इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट होता है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दो एडजेसेंट एंगल क्या है पैरेललोग्राम के इक्वल हैं. What is the measure of each of these angle? इन एंगल्स का मेजर क्या होगा. ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के अगर इक्वल हैं, ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल हैं, एडजेसेंट है ना. ये क्या होते हैं एडजेसेंट होते हैं अगल बगल मीन्स. तो ये दोनों क्या इक्वल हैं. व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल. तो एंगल कितने डिग्री के होंगे अगर ये दोनों इक्वल होते हैं. तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री. मैंने इसको x मान लिया तो ये भी क्या होगा x डिग्री होगा. एज द एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल वी हैव x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, हमें क्या पता है द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज क्या होता है 180 डिग्री होता है. तो मैंने क्या किया x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया. तो x प्लस x मीन्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x यहाँ से क्या आ गया 180 अपॉन 2. तो 180 अपॉन 2 मीन्स 2 1 जो 2 2 9 जो 80. तो 90 डिग्री के आगे मेरी x की वैल्यू आ गई. हेंस द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, मीन्स ये भी 90 होगा ये भी 90 होगा. तो दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए और दोनों को ऐड करके सम भी हमारा क्या आ गया 180 डिग्री आ गया. तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन. तो एंगल्स क्या हो गए एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ दे आर इक्वल आर ऑफ मेजर 90 एंड 90. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो. अब क्या दे रखे हैं रेशियो में दे रखे हैं. पैरेललोग्राम में क्या है 4:3 है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल. अब आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं. ठीक है,
ए बी सी डी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, देन एंगल ए एंगल बी क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, टू एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया तो मीन से 4x हो गया, ये क्या हो गया 5x हो गया डिग्री, ये क्या हो गया 4x डिग्री। तो 4x प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, क्यों होगा, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। तो 5x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x प्लस 5x क्या होता है 9x होता है, तो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 180 अपॉन 9, दैट इज 9 1 जो 9, 9 2 जो 18 और 0, तो 80 डिग्री आ गया, सॉरी 20 डिग्री मेरा x आ गया। तो 20 डिग्री x मीन्स x की वैल्यू डाल देंगे अब एंगल ए पे, जो क्या था 4 इंटू एक्स, तो क्या हो गया 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री, मीन्स एंगल ए क्या आ गया मेरा 80 डिग्री आ गया। एंगल बी क्या था 5x था, तो 5 इंटू 20 क्या हो गया 100, तो एंगल बी मेरा आ गया 100 डिग्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है आर इक्वल है, एंगल हाँ क्या होते इक्वल होते हैं, तो एंगल मेरे पास सी आया है, तो एंगल ए भी क्या आएगा 80 डिग्री आएगा। एंगल डी मैंने निकाला, सॉरी मैंने बी निकाला था 100, तो डी उसके इक्वल होगा, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या हो गया, ऐसे चारों एंगल्स भी पता चल गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है देखिए, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, दो एडजेसेंट एंगल क्या है पैरेललोग्राम के, 3x माइनस 4 डिग्री एंड 3x प्लस 16 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच इट्स एंगल, और हर एक एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, टू एडजेसेंट एंगल ये दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने एंगल ए मान लिया 3x माइनस 4 डिग्री, तो b क्या हो जाएगा 3x प्लस 16 डिग्री हो गया, क्योंकि एडजेसेंट दिया था। और हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है 3x माइनस 4 और b की वैल्यू क्या है 3x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 3x प्लस 3x क्या हो गया 6x हो गया, और माइनस 4 प्लस 16 क्या हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6x इज इक्वल टू, अब 180 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 168, तो 6x इज इक्वल टू 168 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 168 अपॉन 6, ठीक है। तो जो डिवाइड करने पे आ गया 168 को 6 से 28, तो x क्या आ गया मेरा यहाँ पे 28 आ गया। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 28 माइनस 4, तो क्या हो गया 84 माइनस 4 दैट इज 80 डिग्री। एंगल b क्या हो जाएगा 3 इंटू 28 प्लस 16 दैट इज 84 प्लस 16, तो क्या हो गया 100 डिग्री। तो एंगल ए मेरा आ गया 80 डिग्री, एंगल बी आ गया मेरा 100 डिग्री। अब एंगल ए के अपोजिट क्या है एंगल सी है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। तो एंगल ए 80 डिग्री आया है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी मेरा क्या आया है 100 डिग्री, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या गिवन है, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, ठीक है। दो सम किसका अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है 130 डिग्री होता है। द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, अब हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है ईच एंगल का मेजर। तो हम इसे कैसे करेंगे देखिए, हमें क्या गिवन है एक पैरेललोग्राम गिवन है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या है, इन दिस फिगर इन दिस पैरेललोग्राम वी हैव ABCD, तो हमें बोला सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 130 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल मीन हो गया एंगल A प्लस एंगल C या फिर एंगल D प्लस एंगल B, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हमें एक लेना होगा। इसमें क्या है हम क्या ले रहे हैं एंगल A प्लस एंगल C ले रहे हैं, ठीक है। ये वाले अपोजिट एंगल्स ले रही हूँ मैं, ये और ये। तो क्या दिया था सम उनका 130 डिग्री दिया था, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और
इज इक्वल टू मैंने उसको x लेट कर दिया, तो मीन्स x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 130 डिग्री होगा। तो x प्लस एक्स मीन्स 2x, 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल टू आ गया मेरा 65 डिग्री। ओके, अब x इज इक्वल टू 65 आया तो मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया 65 हो गया, एंगल c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो भी 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या किए थे मैंने x लेट किए थे। अब हमें पता है जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो मीन्स एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। सॉरी, अब एंगल a गिवन है 65, b फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं क्या करूँगी एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस 65 कर लूँगी, तो जिससे आ गया 180 माइनस 65, तो एंगल b आ गया 115। ठीक है, अब एंगल b 115 आ गया तो d भी तो 115 होगा, क्यों होगा, रीजन इज कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ एंगल b इज इक्वल टू 115 so angle d will be also equal to 115 डिग्री। तो ऐसे हमारे क्या आ गए सारे एंगल्स आ गए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे है टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, दो साइड्स में पैरेललोग्राम की रेशियो में गिवन है 5:3। इफ इट्स पेरीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 64, तो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर गिवन है, उसकी साइड्स की लेंथ निकालनी है, दो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें रेशियो में गिवन है। लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी, एक 5x हो जाएगा एक 3x हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, तो क्या हो गया 5x प्लस 3x हो जाएगा, 2 इंटू 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x कितना होता है 8x होता है, 8x प्लस 2 क्या हो गया मेरा 16 हो गया। ओके, तो 16 इज इक्वल टू 64 हमें पेरीमीटर गिवन था। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 64, यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू आ जाएगी 64 अपॉन 16। ठीक है, तो मीन 16 4 जो कितना होता है 64, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 4, तो वन साइड क्या आ गई 5 इंटू 4, क्योंकि क्या था 5x था, तो 5 इंटू 4 मीन्स 20, अदर साइड क्या आ जाएगी 3 इंटू 4 दैट इज 3x था, तो क्या आ गया 3 इंटू 4 दैट इज 12, तो मेरी टू साइड्स क्या आ गई 20 एंड 12, मीन्स लेंथ ऑफ अ sides of a parallelogram are 20 and 12 centimeter. Now next question is the perimeter of a parallelogram is 140 degree, sorry 140 centimeter. ठीक है, perimeter हमें क्या दिया 140 centimeter दिया parallelogram का। If one of its side is longer than the other, एक साइड उसकी लंबी है दूसरी साइड से, तो वो भी 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ईच साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमने दो साइड्स क्या मान ली x मान ली, तो जो दो साइड्स होंगी वो क्या बोली उसने 10 ज़्यादा होंगी, तो x प्लस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स बोल सकते हैं, तो x प्लस 10, तो क्या हो गया x प्लस 10 मीन्स 2x प्लस 10। ठीक है, तो 2x प्लस 10 इंटू 2, तो क्या हो गया 4x प्लस 20। ठीक है, पेरीमीटर क्या गिवन था 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 140, 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 20, तो 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 20 क्या हो गया 120, तो x इज इक्वल टू आ गया 120 अपॉन 4, 120 अपॉन 4 मीन्स x इज इक्वल टू 30, तो मीन्स लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 एंड सेकेंड क्या है अदर साइड्स क्या है 10 ज़्यादा थी, तो 10 प्लस 30 दैट इज 40, तो 40 सेंटीमीटर नेक्स्ट साइड आ गई, अदर साइड्स आ गई। ओके, तो 10 एंड 30 एंड 40 क्या है साइड्स ऑफ अ लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन द adjacent figure ABCD is a rectangle, if ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें BN एंड DN क्या है परपेंडिकुलर है फ्रॉम, ये जो है BM वो B से है और DN D से, ऑन किस पे है AC पे है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है जो BMC ट्रायंगल बन रहा है कॉन्ग्रेंट है DNA के।
इट इज ट्रू दैट, और क्या ट्रू है, जो बी एम इक्वल टू क्या है, डी एन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, इन बी एम इस एंगल पे, बी एम सी पे ट्रायंगल पे, और डी एन ए पे जो एन और एम है, एंगल एन और एम है वो क्या है, 90 डिग्री है दोनों ही। तो क्या हो गया, डी एन ए इज इक्वल टू बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर जो बी सी एम है, जो बी सी एम ये वाला, और बी ए एन ये वाला, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू सी, तो दोनों अल्टरनेट है, इक्वल हो गए। थर्ड है, जो बी सी है इक्वल हो जाएगा किसके, डी ए के, ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमने क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एन ए, ठीक है। यस, फिर क्या हो गया, इट इज ट्रू दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन हो गया बाय द कॉन्ग्रुएंसी, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ई एम सी एंड डी एन ए हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, बी एम इज इक्वल टू डी एन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या है, इन एन एडजेसेंट फिगर बी ए सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बी ए सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है, एंड लाइन सेगमेंट ए ई और सी एफ डली हुई है उसमें, बाइसेक्ट द एंगल्स ए एंड सी, और एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो करना है हमें जो ए ई है वो पैरेलल है सी एफ के, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, सॉरी ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूफ शो करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, क्यों होगा, अपोजिट एंगल है, तो उनका हाफ भी तो इक्वल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। फिर जो ए ई है ये वाली लाइन है, एंड सी एफ लाइन है, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए और एंगल सी को, तो ई देखना, ई ए डी ये वाला एंगल, एफ सी बी ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ट्रायंगल ए डी ई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, इसमें क्या है, B इज इक्वल टू डी हो जाएगा, कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ई ए डी ये इज इक्वल टू एफ सी बी, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। और ए डी इज इक्वल टू बी सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बाय ए एस ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए डी ई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया बी सी एफ की। ओके, अब देखो क्या हुआ, डी ई इज इक्वल टू बी एफ है, डी ई ये इज इक्वल टू बी एफ है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ये इक्वल टू ये हो गया। फिर क्या, सी डी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सी डी में मैं अगर डी ई माइनस कर दूं, ए बी में बी एफ माइनस कर दूं, देखो सी डी में सी ई माइनस कर दूं, सॉरी डी ई माइनस कर दूं तो क्या बचा, सी ई बचा, और ए बी में मैं बी एफ माइनस कर दूं तो ए एफ बचा, तो क्या हो गया, सी एफ इज इक्वल टू ए एफ बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो सी डी पैरेलल टू बी ए हो गया, ए बी, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो यहाँ से इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सी ई इज पैरेलल टू ए एफ, ठीक है। तो कैसे ये पैरेलल हुआ, हाफ समझ आया ना। इफ वन पेयर ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इक्वल देन द पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तब वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा।
ठीक है, मीन्स इफ वन पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, अगर किसी क्वाड्रिलेटर का एक पेयर साइड्स का पैरेलल है, इक्वल है, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। देयरफॉर AECF, AECF ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो जिसमें AE क्या हो जाएगा, सॉरी AE पैरेलल हो गया CF के। ओके, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ये जो हमें प्रूव करना था, हमें कुछ नहीं करा, बस क्या किया, पहले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें क्या मिला, DE मिल गया, ये और ये इक्वल मिल गए। ठीक है, ये और ये इक्वल मिल गए। फिर हमें पता था कि ये और ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से ये और ये इक्वल है, ये और ये पैरेलल है, तो हमारे ये और ये भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो हमने ये और ये भी इक्वल प्रूव कर दिए। ओके, सॉरी। फिर उसके बाद ABCD का पैरेललोग्राम होता है, तो उसके अपोजिट्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वहाँ से हमने इसके ये वाले पार्ट भी पैरेलल प्रूव कर दिए। तो ये दो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो वो क्वाड्रिलेटर है। तो अगर ये दो पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ऑफ अ पैरेललोग्राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर, लेंथ क्या है रोम्बस की, 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। अब हमें साइड्स की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, AC ये और BD, अब ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है रोम्बस की, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। तो AC इज इक्वल टू 16 दे रखा है, BD इज इक्वल टू दे रखा है 12। तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC होगा। तो हाफ ऑफ AC मीन्स हाफ इंटू 16, दैट इज OA इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। और OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD। तो हाफ ऑफ BD मीन्स हाफ ऑफ 12, दैट इज 6। तो OB इज इक्वल टू मेरा आ गया 6। फ्रॉम द राइट एंगल AOB, इस वाले से AB इज इक्वल टू, AB क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OA प्लस BO हो जाएगा। तो OA हमारे पास क्या आया, अभी निकाला हमने 8 और BO हमने निकाला 6। ठीक है, तो OA प्लस OB दैट इज 8 प्लस 6। तो क्या हो गया, इनका स्क्वायर 64 प्लस 36 दैट इज 100। तो यहाँ से हमारे पास AB आ गया, रूट 100 मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो AB हमारे पास क्या आया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो मीन्स लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ AB इज 10। तो ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो सब क्या हो गए, 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD फाइंड आउट करना है, CAD ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एंगल फाइंड आउट करना है हमें। तो जिसमें हमें ये एक ABCD क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो ADC में हमें दिख रहा है जो DA है, ये वाली साइड इक्वल है DC के, क्योंकि ये क्या एक स्क्वायर है। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। फिर क्या है, एंगल ACD। ठीक है, एंगल ACD इज इक्वल टू CAD। ठीक है, ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल है। ओके, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट किसके, इक्वल साइड्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने दोनों को x सेलेक्ट कर लिया। तो मीन्स सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होता है। तो ये मुझे 90 पता है, ये मैंने x मान लिया, ये भी x मान लिया। तो मीन्स 90 प्लस x प्लस x, तो क्या हो गया, 180 डिग्री। तो x प्लस x मीन्स 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा।
ठीक है, 180 माइनस 90 किया तो क्या आ गया, 90 आ गया, तो x आ जाएगा यहाँ से 90/2, दैट इज 245 जो 90 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 45। तो मीन्स सी ए डी क्या हो गया, 45 हो गया, और ए सी डी भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। और हमें क्या चाहिए था, एंगल सी ए डी चाहिए था, तो सी ए डी मेरा क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या गिवन है, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, रेक्टेंगल की साइड्स क्या है, 5:4 में है। तो द लेंथ, हाँ, तो हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 गिवन है, और पेरीमीटर गिवन है इस 90 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करनी है इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। लेट द लेंथ ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, अच्छा हमें एक रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल ऐसा होता है, आप सबको पता होगा, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल रेशियो दिया है 5:4 और उसका पेरीमीटर दिया है 90। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएंगी, 5x और 4x हो जाएंगी। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b, तो दैट इज 2 इंटू l+b, तो 5x + 4x क्या हो गया, 9x हो गया। तो 9x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा। ठीक है, अब 18x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है, तो 18x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 90/18। ओके, तो 18 5 जो क्या होता है, 90 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो लेंथ ऑफ अ वन साइड क्या हो गया, 5x था, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। लेंथ ऑफ अदर साइड इज क्या हो गया, 4x था, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो क्या आ गई, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 25 एंड 20। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो गई, 25 हो गई, और ब्रेथ क्या हो गई, 20 हो गई। ओके, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको इसको लेट कर लेना है, और आपको पेरीमीटर पता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 90 हमें गिवन है, वहां से हमारी x की वैल्यू आएगी, उसको पुट ऑन कर देना इन दोनों में, तो हमारी लेंथ और ब्रेथ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या करना है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, हमें इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे नेमिंग करेंगे, देखिए, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, जिसमें डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, पर जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इस पैरेललोग्राम को डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक शेप है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ये क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स मीन्स ये और ये अनइक्वल है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट है द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स भी इक्वल हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हमारा एक फिगर है जिसमें डायगोनल्स तो इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, मीन्स ये और ये, तो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज स्क्वायर। फिर है द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं अनइक्वल होते हैं। ठीक है, बट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया, हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज रोम्बस। ओके, अब है ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल इज 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री होता है और सारी साइड्स इक्वल होती है, तो वो होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस इज हैव ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। फिर है ऑल साइड्स आर इक्वल, वन एंगल इज 90 डिग्री, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये होता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है, हमारी इक्वल होती हैं, और जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, सारे 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, फिर है फोर्थ पार्ट,
ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल जिसमें जो एंगल्स होते हैं सारे उसके कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल, ये इसके अनइक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या गिवन है हमें ट्रू और हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्या जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, बट वो इक्वल लेंथ में नहीं होते। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। सेकेंड है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल की क्या वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पर वो क्या नहीं होते, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं एक दूसरे के। थर्ड है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के क्या इक्वल होते हैं। तो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। द ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट जो उसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ओके, फोर्थ है एवरी काइट इज एवरी रोम्बस इज अ काइट। ओके, तो हर एक रोम्बस क्या होता है, काइट होता है। ये क्या है, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फिफ्थ क्या है हमारा, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। हर एक रेक्टेंगल क्या स्क्वायर होता है, नहीं होता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। क्या ये स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, फिर है एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, यस, क्योंकि दोनों की क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये ट्रू हो गया। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस इट इज ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज रोम्बस में भी क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। फिर है हमारा एट्थ पार्ट कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। क्या हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 9th। ओके, 9th में हमें पूछा गया है एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमने बोला जो पैरेललोग्राम हैं वो क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं। ओके, रेक्टेंगल हो सकते हैं बट हर एक रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर जो 10th है हमारा है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो हर एक रोम्बस हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी क्या होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हमारे पैरेललोग्राम की भी सारी साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती हैं। अब जो ये हमारा स्टेटमेंट था कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार कि अ रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। बट हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। ओके, तो ये थे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे जिसको हमने कंपेयर किया अदर टाइप्स ऑफ शेप्स पे। ठीक है, तो दीज आर द 14 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज जो हमने आज कंप्लीट की है। एक्सरसाइज थी हमारी 16A जो कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। Thank you.